वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्लास ए बनाई, क्लास बी बनाई, क्लास ए को क्लास बी से हमने इनहेरिट किया और जो भी मेंबर्स थे वो मेंबर हमने डिफाइन कर दिए। अब हमें इनको कंटिन्यू करने के लिए, इनको चलाने के लिए, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन मेथड बनाना कंपलसरी हो जाएगा। ये तो हमने डिजाइनिंग पार्ट तैयार किया, तो हम यहाँ पे वॉइड मेन मेथड बनाते हैं, मेन फंक्शन। और हम प्रोग्राम में क्या डिजाइन लेके आए, तो क्लास ए जो है वो लिंक है क्लास बी से, क्लास ए लिंक है क्लास बी से, और क्लास बी के ऑब्जेक्ट से हम इनको कॉल करेंगे। क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्लास बी के मेंबर को कॉल करेगा, क्लास ए के भी करेगा, क्योंकि आपस में इनहेरिट। तो हमें क्लास का ए का ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, तो बी का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया एक्स। अब आप एक्स से वो मेंबर याद कीजिए जो अपने कल क्लास में, एक्स से सबसे पहले गेट ए को कॉल करेंगे। अब आप देखिए एक्स ऑब्जेक्ट तो है बी का, लेकिन गेट ए किसका मेंबर है, क्लास ए का, उसको भी कॉल कर रहा है। फिर हम एक्स से गेट बी को कॉल करेंगे, तो गेट बी क्लास का मेंबर है, और हम x से डिस्प्ले को कॉल करेंगे। अब डिस्प्ले की डेफिनेशन आपको पता है कि डिस्प्ले जो है वो क्लास बी का मेंबर तो है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर हमने एक डिजाइन किया था, हम डिस्प्ले ए को भी डिस्प्ले के अंदर कॉल किया था। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने डिस्प्ले ए को भी कॉल किया था। तो डिस्प्ले फंक्शन क्लास बी का मेंबर है, लेकिन इसके अंदर हमने डिस्प्ले ए को भी कॉल किया था। तो डिस्प्ले फंक्शन अपना काम तो करेगा और डिस्प्ले ए को भी कॉल करेगा जो ए का मेंबर है। प्लस हमने बी का ऑब्जेक्ट एक्स बनाया, इस एक्स ऑब्जेक्ट से गेट ए को कॉल कर रहे हैं, जबकि ए जो है किस क्लास का मेंबर है, क्लास ए का मेंबर है। बी जो है वो किस क्लास का मेंबर है, क्लास बी का मेंबर है। डिस्प्ले जो है वो किसका मेंबर है, क्लास बी का मेंबर है, जबकि डिस्प्ले किसको कॉल कर रहा है, ए को कॉल कर रहा है, तो ये क्लास ए का मेंबर है। इट मींस यहाँ पे ये मैकेनिज्म देखिए कि क्लास बी के द्वारा क्लास बी का फंक्शन क्लास ए के फंक्शन को कॉल कर रहा है, और क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्लास ए के फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये पॉसिबल तभी होगा जब दोनों क्लासेज आपस में इनहेरिट होगी। तो ये मेन मेथड है आपका, इसको आपको लिखना है। और इसको क्लोज कर देना है। आपका मेन मेथड सिर्फ इतना ही रहेगा। उस मेन मेथड के अंदर हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और बी के ऑब्जेक्ट से जो जो कॉल करना है, देखो हम एक तो ए का गेट ए कॉल करना है, डिस्प्ले ए कॉल नहीं करना है, क्योंकि डिस्प्ले ए को बी का मेथड डिस्प्ले कॉल करेगा, और हमें गेट बी कॉल करना है, और हमें डिस्प्ले कॉल करना है। हमने टोटल 4 फंक्शन बनाए थे, 2 फंक्शन तो आपके थे ए में और 2 फंक्शन थे बी में। तो ए का एक फंक्शन तो हमने ऑब्जेक्ट से कॉल किया, और ए का दूसरा फंक्शन हमने डिस्प्ले से कॉल किया था, जो डिस्प्ले के अंदर कॉल है। और बी के हमने दोनों फंक्शन कॉल किए, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। इट मींस बी का जो ऑब्जेक्ट है उससे हमने चारों फंक्शन को कॉल किया, और यही मैकेनिज्म सिंगल इनहेरिटेंस का है। और इनहेरिटेंस भी हम इसीलिए बनाते हैं कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस ऑल द मेंबर ऑफ बेस क्लास, यानी कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।